फेस ड्राइंग बनाने से पहले हमें कुछ उसके टेक्निक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें हम कैसे बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करें, तो लुमिस मेथड के थ्रू कैसे हम परफेक्टली एक फेस का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, प्लस इसके क्या मिथ है। फेस ड्राइंग आर्ट का एक ऐसा टॉपिक जिसको हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन फेस ड्राइंग बनाने से पहले हमें कुछ उसके टेक्निक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम उसके टेक्निक को नहीं समझेंगे हम परफेक्टली फेस ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। क्योंकि हमें सबसे पहला काम होता है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना, उसके बाद हम लोग जाकर के उसमें फीचर्स ऐड करते हैं। तो पिछला वीडियो अभी जो मैं लाया था उस वीडियो में मैंने बताया था कि फेस को कैसे एग्जैक्टली बनाएं, लेकिन उसमें कैसे बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में शेयर नहीं किया था। तो इस वीडियो में मैं बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने सिखाऊंगा कि कैसे एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए फेस का। तो यहाँ पर जो मैं टेक्निक का यूज करने वाला हूँ उस टेक्निक का नाम है लुमिस मेथड। तो लुमिस मेथड के थ्रू कैसे हम एक परफेक्टली स्ट्रक्चर तैयार करेंगे वो सारा चीज़ देखते हैं, जिससे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी फॉलो करते हैं और इसी टेक्निक का यूज करके एक परफेक्टली फेस का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उसके बाद उसमें डिटेलिंग ऐड करते हैं। तो चलिए आज के जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस डेमोन्स्ट्रेशन में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा कि इसमें बिगिनर जब स्टार्ट करते हैं ड्राइंग करना, परफेक्टली फेस ड्राइंग करना, तो उसमें क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। लुमिस मेथड में बहुत सारे जो आर्टिस्ट क्या मिथ पाल कर रखे हैं वो सारा चीज़ के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो हमारा लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं। फेस ड्राइंग टेक्निक सीखने से पहले हम लोग इसके मिस्टेक्स के बारे में जान लेते हैं कि हम लोग अभी तक क्या मिस्टेक्स करते आ रहे थे। मान के चलिए हमें कोई रेफरेंस फ़ोटो मिलता है तो हम क्या करते थे, उस रेफरेंस फ़ोटो को देख करके डायरेक्टली उसमें डिटेलिंग में हम लोग चले जाते थे। लाइक आइज़ बनाने लग जाते थे, नोज़ बनाने लग जाते थे, माउथ बनाने लग जाते थे, तब जा करके फेस का बाहर का शेप देते थे। पर ये सबसे रॉन्ग तरीका है। पर फेस ड्राइंग बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, चलिए उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग फेस ड्राइंग बनाने वाले हैं वो लुमिस मेथड के थ्रू बनाने वाले हैं। तो यहाँ पास ओवरहैंड ग्रिप का यूज करके मैं एक फेस का स्ट्रक्चर के लिए एक सर्कल बना रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जब भी कुछ ड्राइंग बनाते हैं हम बेसिक शेप्स के थ्रू जब उस चीज़ को ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है हमें बनाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पास मैं एक सर्कल शेप दिया पहले। अब मैं पेंसिल को ट्राइपॉड ग्रिप में होल्ड करके इसमें एक प्लस का चिन्ह दूंगा। और प्लस का मैं चिन्ह इसीलिए दे रहा हूँ यहाँ पास ताकि मैं इस चीज़ को मेजर भी कर सकूँ कि उसका जो हाइट एंड विड्थ है वो परफेक्टली है कि नहीं। तो यहाँ पास एक लाइन देने के बाद जो हमारा बीच का जो लाइन है वो सारा चीज़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रंट एंगल का ड्राइंग बना रहे हैं। तो यहाँ पास हमारा बन चुका है। तो यहाँ पास मैं इस चीज़ को पेंसिल के थ्रू ही मेजर कर रहा हूँ कि उसका हाइट एंड विड्थ वो परफेक्टली है कि नहीं। और कहीं मुझे लग रहा है कि वहाँ पास थोड़ा सा और सुधार करना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं उस चीज़ को सुधार रहा हूँ यहाँ पास। अब यहाँ सर्कल देने के बाद मैं साइड का जो लाइन है यानी कि हमारा फेस का जो विड्थ है वो कितना है उस हिसाब से यहाँ पास एक लाइन दूंगा। वो आपको रेफरेंस के हिसाब से भी ये मेजर करके बैठाना पड़ेगा ताकि आपका फेस एग्जैक्टली उससे मिल सके। क्योंकि हर कोई का फेस अलग अलग रहता है, अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है, तो उस हिसाब से आपको बाद में चेंजेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पास बेसिक में एक बॉक्स का पहले शेप बना दे रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि उसका जो हेड का पार्ट कितना होगा, नोज तक का पार्ट इक्वली है कि नहीं और चिन का पार्ट इक्वली है कि नहीं। अब ये जो ऊपर का पार्ट है वो तो हेड का हो गया, नीचे का नोज का हो गया। अब जो हमारा चिन का पार्ट है तो उसमें भी बहुत सारे जो मैन है या वुमेन हम लोग बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग डिस्टेंस रहता है। तो उस हिसाब से भी आपको बाद में मेजर करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पास मैं इक्वली उस चीज़ को मेजर करके बस चिन का लाइन दे दे रहा हूँ और जो लाइन भी उस हिसाब से मिला दे रहा हूँ यहाँ पास। तो ये जो हमारा है बेसिक जो फेस का स्ट्रक्चर है वो तो बन गया है। लेकिन फेस का स्ट्रक्चर बनने के बाद इसमें और बहुत सारे फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं, वो सब सारा बात का काम हो जाता है। तो यहाँ पास जो हमारा फ्रंट एंगल का जो हमारा फेस है वो बन के तैयार है। तो ये ऊपर का जो हमारा लाइन है वो हमारा फोरहेड का पार्ट हो गया। तो ये तो ऊपर हमारा फोरहेड, उसके जस्ट नीचे का पार्ट ये हमारा आईब्रो का पार्ट हो जाएगा। तो आईब्रोज एंड आईज यहाँ पास लगा सकते हैं। और ये जो तीसरा लाइन है ये हमारा नोज़ का लाइन हो गया। तो यहाँ पास इजीली आप नोज़ बना सकते हैं और नोज़ भी बाद में चेंजेस हो सकता है यहाँ पास। और ये सर्कल के जस्ट नीचे का जो पार्ट है वो हमारा लोअर लिप का पार्ट हो गया। तो यहाँ पास लोअर लिप बना सकते हैं और सबसे नीचे का लाइन वो हमारा चिन लाइन हो गया। तो यहाँ पर बेसिक हमारा फ्रंट एंगल का फेस बन के तैयार है। तो अब हम लोग डिफरेंट एंगल की ओर जाते हैं कि अगर डिफरेंट एंगल में अगर हमें कोई ड्राइंग बनाना है तो कैसे हम उस चीज़ को बनाएंगे। तो यहाँ पर जो रेफरेंस है उसके थ्रू ही हम कैसे बनाएंगे उस चीज़ को, वो सारा चीज़ देखिए। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम लोग फ्रंट एंगल में बनाए बस उसी तरह से ये भी बनेगा। तो जैसे कि ये राइट साइड में देख रहे हैं, तो राइट साइड में देख रहे हैं तो राइट साइड के जस्ट अपोजिट लेफ्ट साइड में एक छोटा सा सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर सर्कल किस लिए बनाया, ताकि वहाँ पास एयर का पार्ट है वो समझ सके।
अब यहाँ पास हमारा दूसरा काम है फेस का डायरेक्शन क्या है वो सारा चीज़ देखना, कि वो जो मैन है वो अप साइड में देख रहे हैं, डाउन साइड में देख रहे हैं या फिर स्ट्रेट देख रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पास आपको लाइन देना होगा, जो एयर लाइन है वहाँ पास उससे मिलाना होगा आपको उस हिसाब से। तो यहाँ पास अगर अप साइड दिखता है तो थोड़ा सा कर्व होता है, लेकिन ये फ्रंट सीधा स्ट्रेट में देख रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पास स्ट्रेट लाइन दिया, और सेम उसी टेक्निक से इक्वली बस उसको आपको डिवाइड कर देना है और चिन लाइन तक बस मिला देना है जो लाइन के थ्रू। ओके, तो यहाँ पास एयर के लिए भी सेम जो लाइन है उसको जो सेंटर लाइन है उससे मिला देना है। तो यहाँ पास जो हमारा बेसिक जो फेस का स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाता है। अब इसमें आपको जो जो फीचर्स ऐड करना है आप कर सकते हैं, ईयर ऐड करना है या आई नोज ऐड करना है या फिर नेक वगैरह आप बना रहे हैं तो वो सारा चीज़ आप बाद में इजीली उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिक तो हमारा हो गया फेस का स्ट्रक्चर तैयार करना डिफरेंट एंगल में, क्योंकि फ्रंट एंगल तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन डिफरेंट एंगल को समझने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल भी सेम उसी तरह का है, लेकिन ये थोड़ा सा अप साइड में देखे हुए हैं। तो उस चीज़ को कैसे ड्रॉ करेंगे तो वो सारा चीज़ देखिए। तो जैसे कि फ्रंट में हम लोग स्ट्रेट लाइन दिए थे, तो यहाँ पास क्या करेंगे, हल्का सा कर्व लाइन देंगे। हल्का सा कर्व इसलिए क्योंकि इसका जो फेस का शेप से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो उस हिसाब से मैं शेप दे रहा हूँ। प्लस जो लाइन को देखेंगे कि उसका शेप क्या है, वो उसका डायरेक्शन क्या है, लाइन क्या है, उस हिसाब से यहाँ पास क्रॉस लाइन बन चुका है। अब इक्वली उस चीज़ को बस डिवाइड कर देंगे, फोरहेड पार्ट, नोज पार्ट एंड चिन पार्ट, उस चीज़ को बनाने के बाद वहाँ पर उस चीज़ को बस मिला देंगे। तो यहाँ पर ईजी, बस यही टेक्निक का यूज करके आप बेसिक जो फेस का स्ट्रक्चर है वो तैयार कर सकते हैं। बाकी इसमें डिटेलिंग वगैरह वो बात का काम है, वो धीरे धीरे करके ऐड होता चला जाएगा। और अगर उसको भी ऐड करने सीखना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊँगा कि कैसे आप बाकी फीचर्स को भी ऐड करेंगे इस बेसिक स्ट्रक्चर में। ओके, तो यहाँ पास भी तैयार है। तो अब हम लोग चलते हैं बिल्कुल साइड एंगल को कैसे बनाएंगे वो सारा चीज़ देखते हैं। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल एंड लास्ट एग्जाम्पल है, तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि ये राइट साइड में फेस किया हुआ एक मैन है, तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा। तो सर्कल बेसिक शेप देने के बाद इसका जो डायरेक्शन जैसे कि राइट में है, तो बीच के पार्ट के लिए जैसे कि एयर का पार्ट है, तो वहाँ पर सेंटर में भी एक मुझे सर्कल बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो राइट साइड में देखा हुआ, अगर लेफ्ट साइड भी देखा हुआ रहता तो सेम यही जो नियम फॉलो किया, जैसे कि सर्कल के अंदर एक और सर्कल, तो उसी तरह से मैं करता। प्लस यहाँ पास एक प्लस का मैं चिन्ह दूंगा और इस चीज़ को मेजर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पास भी सेम चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पास मेजर कर रहा हूँ फोरहेड का पार्ट, नोज़ का पार्ट एंड माउथ का पार्ट। उस हिसाब से यहाँ पास मैं लाइन दे रहा हूँ, प्लस चिन का लाइन के लिए भी इक्वली मैं लाइन दे दूंगा। तो यहाँ बेसिक जो डिस्टेंस है वो सारा चीज़ हम लोग मेजर कर चुके हैं, लेकिन फिर से वही चीज़ करना है कि आपको डायरेक्शन देखना है कि फेस का डायरेक्शन क्या है। जैसे कि स्ट्रेट में देखा हुआ मैन है, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देना पड़ेगा। प्लस नीचे चिन के पार्ट के लिए एक लाइन आप नीचे दे सकते हैं और वो लाइन को उससे मिला देना है जो लाइन के थ्रू। ओके, और जो हमारा थर्ड जो हमारा कॉलम है वो हमारा एयर का कॉलम हो जाता है, और जैसे कि इस साइड में देखा हुआ तो वो हमारा फोर्थ कॉलम में एयर हो जाएगा। तो वो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि एयर कहाँ पास आएगा, या तो थर्ड या तो फोर्थ में ही आएगा। बाकी आप बाद में जो इसका जो फीचर्स है वो सारा चीज़ ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है और आपके आर्ट लाइफ थोड़ा सा भी मैं वैल्यू ऐड कर पाया हूँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लस आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो को अभी क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।